हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, एक बार फिर ये मौका दिया परमेश्वर ने कि आप जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, आप जो परमेश्वर के लोग हैं, सबके साथ में हम एक बार फिर उसके वचन की तरफ ध्यान दें। हम सबको मालूम है कि संसार जो है शब्द से बना। यूहन्ना में जैसे लिखा है कि शब्द के बगैर ये संसार नहीं बना। अर्थात शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर था, उसके बगैर इस सृष्टि की रचना नहीं। जब सृष्टि की रचना की बात होती है तो ये अनंत काल की, हमसे पहले और पहले और पहले कितने भी अधिक हम सालों को लेकर के चलें तो ये जो आज जो हम जो जो चीज को आज हम देखने वाले हैं, ये हमको इस चीज को दिखाएगा कि हम परमेश्वर के होते हुए भी परमेश्वर के सामर्थ को दिखाने के योग्य क्यों नहीं रहते। क्यों परमेश्वर की बातें, शैतान की बातें तो हमारी जिंदगी में पूरी हो जाती हैं, यहाँ तक कि संसार के द्वारा से और जो मिट्टी के द्वारा से मिट्टी के श्राप और मिट्टी के श्राप की बातें हमारी जिंदगी में पूरी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर की बातें पूरी होने में क्यों रुकावट आता है, या फिर हमारे द्वारा से परमेश्वर के सामर्थ्य जैसा प्रकट होना चाहिए वैसा क्यों नहीं होता, जैसा प्रकट होना चाहिए वैसा क्यों नहीं हो पाता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हम उन बातों को भी देखेंगे, क्योंकि हम कुछ बातों को हल्के में लेते हैं, जबकि छोटी छोटी बात, जैसे जब कभी भी कोई आईसीयू में रहता है, आईसीयू के हॉस्पिटल में, आईसीयू में आईसीसीयू में रहता है, तो उस वक्त में आपको मालूम होना चाहिए कि कितना छोटी सी बारीकियों को भी वहां पर ध्यान में रखा जाता है। ऐसी बात जो कि बहुत ही छोटी सी हो सकती है, जो इंसान को परेशान कर सकती है, छोटी सी आवाज, एक छोटा सा शब्द। डॉक्टर जब बोलता है, जब बाहर आता है आईसीसीयू के पेशेंट को जब मिलने के लिए, तो देता नहीं है, फिर भी जिसको भी मिलने के लिए अलाउ किया जाता है उसे कहा जाता, आप उनको कोई भी बुरी खबर मत देना, या फिर आप उनको बेचैन मत करवाना, ऐसे शब्द ऐसे चीजें मत बताना जो उनको विचलित कर सके। क्योंकि शरीर की और लहू की और मसल्स की और वेन्स की और आर्टरीज की और अंगों की बातों को तो, और केमिकल रिएक्शंस ब्रेन, इनको तो हैंडल किया जा सकता है। इनको, ऐसी सब बातों को तो हम दवाई के द्वारा, अभी बीपी बढ़ गया किसी को तो दवाई दे करके कंट्रोल किया जा सकता है, खून नहीं है तो खून चढ़ाया जा सकता है, पानी नहीं तो पानी चढ़ाया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगल हो गया तो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस के द्वारा से हो सकता है। हमारे इम्यून सिस्टम, वायरस के लिए कोई दवाई नहीं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम। जैसे हम लोग कोविड के समय क्या किए थे, जिंक खा रहे थे और पोटेशियम खा रहे थे और सोडियम कुछ मात्रा ले रहे थे, विटामिन सी ले रहे थे, क्या करते थे, हमारे शरीर को इस लायक बना रहे थे कि जो वायरस है इसको लड़ सके। तो यहां सब तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन माइंड और दिल से संबंधित बातों को कंट्रोल करना नहीं हो पाएगा। दवाइयां सब ठीक कर सकती हैं, लेकिन जो कान के द्वारा से, मुंह के द्वारा से ले गई बातें, शरीर के अंदर पहुंचाने वाली बातें सब हो सकता है, लेकिन कान के द्वारा से जो बातें जाती है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बातें जाती है अलग जगह, ये बातें जाती हैं अलग जगह। इसीलिए यीशु ने बोला था, जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलता है वो तुम्हें गंदा करता है, वो नहीं जो तुम्हारे मुंह के अंदर जाता है। मतलब यहां पर दो बातें, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं। तो हम जो अभी अभी कभी कभी ऐसा मन में, हमारे मन में एक बात आ सकता है, ऐसा कि सोचो कि कोई बहरा, गूंगा है और बात नहीं कर सकता, वो तो कोई गलत शब्द बोल ही नहीं सकता, बहरा गलत सुन ही नहीं सकता, अंधा भी है मान लीजिए, गलत देख नहीं सकता, तो क्या उसको यीशु की जरूरत है? क्योंकि उसने तो बुरा ना देखा बचपन से, ना बुरा सुना, ना बुरा बोला, उसको तो पता ही नहीं, हो तो बेचारा है। फिर भी यीशु की जरूरत है उसको, क्योंकि उसकी आत्मा फिर भी मलिन और पाप है, क्योंकि पाप में उसका जन्म हुआ। तो उसके विचार, उसकी बातें थॉट प्रोसेस के द्वारा से उसका एनालिसिस होता है।
तो हम कई बार इस लायक नहीं रह जाते कि परमेश्वर के कहलाने के बावजूद हमारे घर में आप देखिएगा बहुत सारे उपयोगी सामान है, ऐसे ऐसे सामान है जिसको बहुत जरूरी है सोचकर हम लेते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत जरूरी काम, बहुत जरूरी चीजें, लेकिन हम कभी इस्तेमाल नहीं करते उनको। वो महंगी भी लेते हैं कई बार, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। वैसा ही हमारी जिंदगी में क्या होता है, जो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। क्यों मैंने इन चीजों के बारे में बोला? बहुत सारी अच्छी बातें हम लेकर के रखते, लेकिन वो हमारे काम का नहीं होता। वैसे ही हम, परमेश्वर ने हमको क्या बनाया? उपयोगी बनाया, अपने लहू से लिखा, उसने अपने लहू को मोल देकर हमें खरीदा। अर्थात ये जो अनुग्रह है, ये जो दया है, ये बहुत कॉस्टली है। ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत महंगा है। हमको इस बात को अवगत, हमको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए परमेश्वर के पुत्र को संसार में आकर के तकलीफ उठाकर उन चीजों को करके हमें खरीदना पड़ा। इतना महंगा है। स्वर्ग से जन्म लेना पड़ा पृथ्वी में आने के आकर। इतनी महंगी चीज है, लेकिन कई बार इतनी महंगी चीज होते हुए, जैसे हमारे घर में बहुत सारी अच्छी चीजें जो उपयोग में कभी नहीं आती, वैसा ही हम कई बार परमेश्वर के राज्य में, इस संसार में जैसा उपयोग में आना चाहिए वैसा नहीं आ पाते। कई बार हम खो जाते हैं उस समय में जहां पर हम, जैसे मान लीजिए एक पेन है मेरे पास, और इस पेन को इस्तेमाल करने का सही समय आया, उस वक्त में ये पेन काम नहीं कर, इसके अंदर इंक भी है, सब कुछ, लेकिन सूखा हुआ है। इट इज ड्राइड। यूज करना, तुरंत मुझे लिखना है, लेकिन ये सूखा हुआ है। हम, ये जो पेन की निब है, क्या लिखता है मालूम है? शब्द। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कौन है? जो प्रभु कौन है? शब्द। ये पेन का निब से क्या बनेगा? शब्द। ये पेन के निब से क्या व्यक्त किया जाएगा? विचार। हमारे विचारों को हम व्यक्त करते। ये पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड बोलते हैं। मतलब एक लेख, शब्द बाकी सब से, यहां तक कि तलवार से भी बड़ा माना जाता है। तो यहां हमको समझने वाली बात है कि हम जो इंसान हैं, हमको जो सब चीज यूज हो रहा है, नहीं होने वाले भी गुनहगार होंगे उनके विचारों के द्वारा। मान लीजिए एक व्यक्ति गूंगा है, बहरा है और अंधा है, उससे पूछा जाए, हाँ बताओ इशारों से, क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो? इशारों से बताओ। या फिर उनको ऐसा सब बताकर साइंस सिखा दिया गया उनको। अब उनसे पूछा जाता है, उनके माइंड में चिप डाला गया, उनको विचारों को डाला जाता, अपने हाथ उठाकर बताना। तो बोले, अगर वो बोलता है मैं नहीं मानता, बिना शब्द के, बिना देखे ऐसा उठाता है और बोलता है नहीं मानता, मैं मानता हूं, यही उसको उद्धार का कारण हो जाएगा, मोक्ष का कारण हो जाएगा, अनंत जीवन का कारण हो जाएगा, या अनंत जीवन खोने का कारण हो जाएगा। तो क्या हुआ इस जगह में? उसका विचार, थॉट। परमेश्वर ने कहा, जो तुम अपने मुंह से निकालते हो वही तुम हो। यू आर वॉट यू से, यू आर वॉट यू स्पीक। जब कभी भी एक ऐसा क्रिटिकल समय आता है जहां पर आपको फास्ट डिसीजन लेना है और जहां पर आपको अपना रिएक्शन फास्ट करना है, उस वक्त कोई ऐसा निर्णय लेना किसी व्यक्ति के बारे में और सोचना और समझना और वैसा उसके अनुसार, अगर हमारे आंखों के सामने बहुत सारी चीजें अजीब सी नजर आती होंगी, वो जो नजर आती है अजीब सी, वो नजर आती, उस समय में ऐसा लगे ये काम नहीं होगा, इससे काम नहीं बनेगा, ये व्यर्थ है, ये ऐसे नजर आती होंगी। लेकिन वो जो नजर आने वाली बातों में हम क्या पहचानते हैं, हमारा देखने का नजरिया क्या है? कई चीजों को परमेश्वर हमें डायरेक्ट करता है, कई चीजें हमें खुद अपने आप को डायरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर मैं जो निकाल कर बता रहा हूं, मैं क्यों बोला था ऐसा, कि परमेश्वर का चंगाई और चमत्कार का फुलनेस, इसमें कई बार परमेश्वर की महिमा दिखती है, लेकिन फुलनेस ऑफ ग्लोरी नहीं आता हमारे जीवन में। हमारे जिंदगी में छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन फुलनेस ऑफ पावर नहीं आता। पर हमारे जिंदगी में छोटे मोटे लोग, अरे इसके साथ परमेश्वर बोलते, लेकिन फुलनेस ऑफ डर नहीं आता।
हम भयानक लोग में से शामिल होना चाहिए, जहां पर हमारे पास आकर टकराने के बाद या टकराने के पहले, जो थोड़ा बुद्धिमान होगा टकराने के पहले ये सोच लेगा, अरे नहीं, इनसे नहीं टकराना चाहिए। और जिनको नहीं मालूम, टकराने के बाद उनको समझ में आ जाना चाहिए, हमने इनसे टकराया था, ये परमेश्वर के जन है। ये 100% फुलनेस हमारी जिंदगी से प्रकट नहीं हो पाता। उसका कारण है कि हम क्या सोचते, कैसा सोचते, किस बारे में सोचते और कैसा उसका रिएक्ट करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास जबान है। आपके पास में जबान, हाथ है, तो क्या आप बम फेंकेंगे? आपके पास में अगर कोई चाकू हो तो क्या सबका गला काट देंगे? नहीं ना। है हाथ, काट सकता है, लेकिन क्या काटना चाहिए? आप कौन हो वो सोचना चाहिए। जैसे मैंने बोला, शब्द काटता है। शब्द क्या करता है? काटता है। आत्मा जलाता है, शब्द काटता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि राज्य में क्या होता है। अब मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 13 उसका 19, मैथ्यू 13 उसका 19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। अब तक हो सकता है हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातें आज तक यीशु के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में, संसार में शैतान के कार्य के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में और परमेश्वर उद्धार से संबंधित बातें, परमेश्वर योजना, पृथ्वी का अंत, कलयुग का अंत, कलयुग की शुरुआत, कलयुग का अंत, सतयुग की शुरुआत, अच्छे युग की शुरुआत, परमेश्वर का आने के बाद सब कुछ जानते होंगे। हमारे जिंदगी में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन जो कोई राज्य का वचन सुनकर आज तक अगर सुना है लेकिन नहीं समझता, अब यहां पर नहीं समझता का मतलब कैसे पता चलेगा कि हमने अब तक बहुत सारी चीजें सुनी लेकिन नहीं समझते? ये तब पता चलता है जब आपकी परीक्षा आती है। आपकी परीक्षा, हर एक की परीक्षा किस किस के पास कैसे कैसे आती है। किसी के पास परीक्षा कमियों के द्वारा आती है, किसी के पास परीक्षा बहुतायत के द्वारा आती है, किसी के पास परीक्षा समय की कमी के द्वारा आती है, किसी के पास परीक्षा पैसे की कमी के द्वारा से आती है, किसी के पास परीक्षा विश्वास न कर पाने की स्थिति के अनुसार से आती है। आप विश्वास नहीं कर सकते, अरे नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा लगता है। किसी के पास प्रेम की कमी के जैसा आता है, किसी को अपने बारे में इतना सोच में पड़ जाते हैं कि वे समझ नहीं पाते कि असल में वास्तव में उस परीक्षा से कैसे निकले। यहां लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर, सुनकर नहीं समझता, वो कौन है? जो राज्य का वचन को सुनकर, वचन मतलब शब्द, वचन मतलब स्वयं यीशु, यीशु को खाकर, यीशु में रहकर, यीशु को पीकर, यीशु में चलकर, आत्मा में, शरीर में, संसार में काम करते हुए अगर हमने नहीं समझा तो वो कैसे पता चले उसके मन में जो कुछ बोया गया था। मेहनत तो पूरा किया गया, जैसे कैसे एक खेत है, खेत में पूरा बीज बोया गया। मान लीजिए एक खेत में 1000 बीज बोया गया, आज 1000 बीज तब फल लाएगा जब बीज खेत में रहेगा। खेत उपजाऊ है, आप अच्छे हैं, पानी वहां पर उपस्थित है, आप में समझदारी भी है, लेकिन शैतान और दुष्ट को आपने आज्ञा दिया, या उसको आज्ञा नहीं दिया, अलाउ किया। दुष्ट क्या करता है? खेत में पक्षियों की नाई आता और 1000 बीज को चुगने के लिए 100 पक्षी 10 बार भी एक जगह खा लेगा, 1000 खत्म हो जाएगा। 50 पक्षी आया और 20 बार खाया, 100 पक्षी अगर 10 बार खाया तो 1000 खत्म हो गया। 50 पक्षी 20 बार खाया तो 1000 खत्म हो गया। 25 पक्षी आया और उसको 30 बार खाया
या 40 बार खाया, खत्म हो गया 40 बार खाने से। मतलब ये हुआ कि आपके अंदर में आपने कुछ ही पक्षियों का अलाव किया होगा, कुछ ही बातों को जिस पर आपकी निगरानी होगी। बाकी खेत बहुत अच्छा है, पानी भी अच्छा है, धूप भी है और बाढ़ भी नहीं आया, लेकिन खेत की रखवाली जैसे होनी चाहिए उससा नहीं हुआ। तो वो जो शब्द बोया गया है आज तक, वो रोज बोया जाता, वो निकल जाता, वहां उपजाऊ भूमि नहीं होता। इसीलिए वहां लिखा उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। मतलब क्या हुआ? चलते 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 प्रभु बोलता मेरे वचन याद रखना, इनसे कभी अलविदा ना कहना, क्योंकि ये वचन आपके आत्मा में आपको राज्य से संबंधित कुछ बातों में बहुत 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 ज्यादा काम आने वाले हैं। अब इसी को हम पीछे ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, और उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा। उसमें 12 निकाल लीजिए, 12 में 36, मैथ्यू 12:36। मैंने क्या बोला उधर? जो वचन बोए जाते हैं उसको दुष्ट छीन ले जाता। मतलब हम इतने कमजोर हो जाते हैं अपने आदतों के कारण। और मैं क्या करूं, मेरा ऐसा दिमाग घूम जा, तुम्हारा दिमाग घूम जाने के लिए परमेश्वर के वचन को काम न करने देना एक पाप है। परमेश्वर ने बड़े मेहनत करके अपने दास भविष्यवक्ताओं को, प्रभु अपने पुत्र को संसार में तुम्हारी खातिर भेजा। अगर तुमने परमेश्वर को तुम्हारी जिंदगी में एक काम करने से रोका है तो इसी को तो पाप बोलते हैं। पाप का मतलब क्या? परमेश्वर का विद्रोह। जब हम अपने मुंह से शब्द, इसलिए आज का जो टॉपिक है वेन बैबलिंग्स, व्यर्थ शब्द, निकम्मी बातें, निकम्मी बातें थियोलॉजी में, डॉक्ट्रिन में बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा आगे। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? और मैं 12 के, मत्ती 12 के 30, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो ये बातों की, जो जो इंसान के बारे में नहीं, ये बातों के बारे में, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, वॉट एवर निकम्मी बातें दैट दे आर गोइंग टू स्पीक, जस्ट बात करेंगे हवा में, कमरे के अंदर में, आपस में। एक पास्टर से बात करेगा, एक पास्टर अपने पत्नी से बात करेगा, एक पत्नी अपने पति से बात कर रही होगी, एक, ये सब निकम्मी बातें, जो जो निकम्मी, निकम्मी का मतलब बिना काम का। उसमें कोई गाली नहीं है। निकम्मी बातों में क्या क्या नहीं है? उसमें गाली नहीं है, उसमें श्राप नहीं है, वो श्राप नहीं दे रहे हैं, गाली भी नहीं दे रहे हैं। व्यर्थ में किसी और के बारे में अपने दिमाग के अनुसार सोचकर बात करना निकम्मी बातें होती है। यू आर क्रिएटिंग एन इल्यूशन, ऐसा माया तुमने बनाया किसी व्यक्ति के बारे में जो असल में है ही नहीं। बिकॉज यू थिंक दैट यू आर सो ब्रिलियंट दैट यू नो अबाउट अदर्स अनलेस गॉड इज नॉट शोइंग अबाउट दैम। तुम्हारे मन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष, वो व्यक्ति विशेष परमेश्वर से शुरू, क्योंकि इसकी शुरुआत परमेश्वर के वचन से होती है, याद रखना। क्योंकि इसलिए आगे में लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर में वचन बोया जाता है। बोने का मतलब फेंकना, और बोने का मतलब क्या है? बोने में मेहनत लगता है, पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर बोया जाता है। तो बोने का मतलब यह है कि वहां पर बोने वाला उसके बाद उसका रिजल्ट देखना चाहता है। देयर इज समथिंग बीइंग एक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ तो वहां पर एक्सपेक्टेशन है जिस बात को बोया गया। मतलब संसार में और आत्मा में ये बातें, अब समझिए इस बात को। जब हम परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानेंगे तब हम व्यर्थ बात निकालेंगे। मतलब सबसे पहले हम निकम्मी बातें तब बात करते हैं जब हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। हाँ, इसमें परमेश्वर कहां से आ गया?
ऐसा हम सोच सकते हैं। जब हम परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानेंगे तो व्यर्थ बात नहीं निकालेंगे, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के बारे में तो मैं पूरा विश्वास। हाँ, आप विश्वास करते हो, सोचते हो, क्योंकि जो विश्वास करता है, विश्वास का मतलब यह है कि परमेश्वर है, मानना विश्वास है। गॉड इज प्रेजेंट मानना विश्वास है। परमेश्वर सुन रहा है मेरी बात इस वक्त, ये विश्वास है। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास बहुत करता हूं, ये बहुत की बात ही नहीं है। इट इज नथिंग अबाउट मोर फेथ और लेस फेथ। यहां पर विश्वास का मतलब है परमेश्वर है। अगर है तो तुम किसी निकम्मी बात को किसी व्यक्ति या विशेष के बारे में कैसे बात कर सकते हो, या कैसे बोल सकते हो? हम ऐसा बोलते हैं और हम उसे साधारण समझते हैं। हम समझते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बोल रहे हैं, वी आर जस्ट स्पीकिंग अबाउट देम। हम केवल उसके बारे में चुगली कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या उनको दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उसमें सेटिस्फाइड अगर हमारा मन हो रहा है, हम जो ऐसी बातें करते हैं वो खुद सबसे पहले रोते हैं। क्यों मालूम है? वो पहले मेरे को ऐसा ऐसा रोते हैं। वाई? बिकॉज यहां लिखा है वचन में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। 36:12 पढ़ देता हूं इसको। बट आई टेल यू दैट men will have to give account on the day of judgment for every careless। निकम्मी बातें ऐसी मुंह से निकल जाना, केयरलेसली बात कर लेना, किसी को ऐसी साधारण, ऐसा इजीली बात कर लेना, इजीली दुख पहुंचाना, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसी में छिपी हुई है। आप सोच रहे होंगे कहां पर हमारा न्याय होगा? हमारा न्याय हो रहा है, ऑलरेडी इट्स हैपनिंग। हम ही उसके जज हैं और हम ही उसके भुक्तभोगी हैं। हमसे पूछा जाएगा क्या तूने बोला? हाँ, तो बोलो तुम गलत हो। हाँ, मैं गलत हूं, हमको ही बोलना पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा है, केयरलेस बातें। डोंट एवर ट्राई टू स्पीक टू ईच अदर वेदर वॉट एवर रिलेशन इट इज। कोई भी बात क्यों ना हो, केयरलेस बात नहीं करना, निकम्मी बात जो किसी काम का नहीं या किसी काम से जुड़ा हुआ नहीं करना। यहां लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, इट इज फॉर ऑल रिलीजन, एवरी पीपल। न्याय के दिन वे हर एक, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज स्पीकिंग दिस केयरलेस एंड वेस्ट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के बारे में जो बात करते, उस बात का लेखा देंगे। आप मर्डर के लिए लेखा वहां बाद में देते फिरेंगे, लेकिन जो बात का, क्योंकि उसके लिए तो माफी भी मिल जाएगा, इसके लिए नहीं, क्योंकि दिस इज सोची समझी साजिश के अंतर्गत आएगा। यू विल से समवेयर इन योर लाइफ, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तुम सोचते होंगे। परमेश्वर बोल रहा है, आई नो दैट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड दैट यू आर सो ब्रिलियंट। तुम ही सोचे हो जिंदगी में, अगर एक बार भी तुमने ऐसा सोच लिया मैं बुद्धिमान हूं, सोच के देखिए आज से पीछे कितने लोगों के दिमाग में ऐसा आया होगा, मैं तो बुद्धिमान हूं। मेरे को बुद्धू बना रहे हैं, मेरे को सब पता है, मुझे बुद्धू नहीं बना सकता, मुझे सब मालूम है। क्या हमने एक बार भी नहीं बोला होगा ऐसा? अगर जिंदगी में एक बार भी अगर ऐसा बोला होगा कि मुझे सब पता है, मुझे मालूम, मुझे नहीं बनाया जा सकता, आपने कह दिया कि आप बुद्धिमान हैं। अब आप बाद में, ये इसके लिए माफी नहीं है। इन चीजों के लिए जहां पर आप बुद्धिमान हो, उन चीजों के लिए माफी नहीं है। यहां लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं जो जो बातें, निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, दैट दे विल स्पीक कहेंगे। स्पीक साधारण सा लग रहा है, कहेंगे, कह दिया तो क्या हो गया, अच्छा ठीक है सॉरी ना, क्योंकि तुम बुद्धिमान अपने आप को कभी ना कभी जिंदगी में सोचे, बोले या सोचे थे। वे
हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, अगला 37, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्यों इस बच्चे हिंदी इंग्लिश में क्या लिखा? उसमें लिखता है, बट आई टेल यू दैट men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. उस वक्त तक जब बोल चुके होंगे। For by your words you will be acquitted and by your words you will be condemned. कंडमनेशन आपके कंडम मतलब आपके ऊपर दोष लगाया जाना और एक्विशन होना, ये दोनों क्या होगा? एक्विटेड एंड बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडम। आपका छूटना और आपका बचना, आपका फंसना, दोनों अपने ही जबान से निकली हुई निकम्मी बातों के कारण से है। और याद रखिए, आगे जब हमने देखा शब्द को चुराने वाला दुष्ट आकर छीन ले जाता, मतलब शब्दों को, जो परमेश्वर के वचन को कौन चुराता? दुष्ट चुराता है। वही दुष्ट आपके अंदर में चुराने के बाद में यहां क्या करता है? आपके अंदर में अपनी दृष्टि, इसीलिए वचन में लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप मार्ग में फंस जाते हैं, जिंदगी में आकर के अभी क्या करना क्या नहीं करना के समझ नहीं आता और आप रोना धोना करते हैं, उस वक्त में आप याद रखिए, यू आर fooling yourself and you are telling that I was brilliant and but all this complaint, all this murmuring or all these things that I am speaking, मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूं वो परमेश्वर विरोधी है करके नहीं समझ पाते। हम इंसानों पर वो बोझ को थोपने की कोशिश करते। हो सकता है इंसानों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, लेकिन क्या हम इसके कारण परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाएं? क्योंकि व्यर्थ की बातों को लेकर के, व्यर्थ की बातें कौन कौन सी है? जिन बातों में किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपके अपने मन की बात है, बाद में जिसके लिए अभी आप जो बात कर रहे हैं उस बात के लिए बाद भी कभी भी आपको सॉरी बोलने की जरूरत अगर पड़ रही है तो आपने बहुत बड़ा काम गलत कर दिया है। Today, whatever you speak through your mouth, if at all in a day that is going to come, you have to say somewhere or the other in future to that person, I am sorry, means that you have already come in under the condemnation and you are going to be blamed for that and you have to give your own accounts. आपको अपना लेखा देना पड़ेगा, और लेखा देना साधारण इंसान होता तो बच सकते हैं, वहां पर मुश्किल है। वहां मतलब बहुत कुछ चीज, हाँ इसके कारण से मैं नहीं बोलता अब नरक चले जाएंगे, लेकिन दोषी ठहराया जाएगा उस बात को लेकर के, क्योंकि ये जो यीशु बात कर रहा है ये वो बातें हैं जो चेलों से संबंधित बातें हैं। उसी में अगर हम वहां पर ऊपर देखते 30 में, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। कैसे? 30 उसी के 30 में लिखा, कैसे हम साथ और कैसे विरोध होते हैं? जब हम किसी एक विचार के साथ नहीं है तो हम उस विचार के और विचारक के विरोध में है। यीशु अगर कोई बात बोलता है, अगर हम उसके साथ खड़े हुए नहीं तो हम विद्रोह में बात करें। यीशु ने क्या बोला? तू अपने माता पिता से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, ये कर वो कर बोला। अब यहां तो हम निकट रिलेशन को देखते हैं, यहां पर हम कौन सी बातों को कैसा करते कि हम परमेश्वर के विरोध में हो जाते। यहां लिखे हैं, जो कोई मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। 30 में, 12 के 30 में, मतलब परमेश्वर के साथ हम हैं या यीशु के साथ हम हैं। जैसे अभी उस दिन सदगुरु करके एक है ना, जग्गी वासुदेव, और जग्गी वासुदेव जी ने ऐसा बोला कि जरा सोच के देख, यीशु ने बोला एक गाल मारो, इज इट पॉसिबल दैट यू कैन शो द अदर चिक टू द पर्सन इन दिस स्टेज और इन दिस एज?
परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था, यीशु ने ऐसा नहीं बोला था। उसने उनसे बात की। किससे बात कर रहा है? ये उनसे बात कर रहा है जो परमेश्वर की तरफ से खड़े होकर, यदि, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है, यीशु क्या बोलता है मालूम है, क्यों उसने एक गाल के बारे में वहां पर बताया? उसने व्यर्थ और निकम्मी बात की और हंसे सब। हजारों लोग इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस एज, ऑल दोस थिंग्स आर एट दैट टाइम ओनली, हाउ इट इज पॉसिबल दैट तुम एक काल में मारो तो दूसरा दिखा देना। अरे निकम्मो, तुमको इतना भी पता नहीं कि किसको कहां बोला जा रहा है। अगर मान लो एक मिलिट्री वाला सामने खड़ा है, दुश्मन को देखते ही गोली से उड़ा देना, ऐसा अगर कोई बोलता है और मैं उसको लिख देता हूं, दुश्मन को देखकर गोली से उड़ा देना चाहिए, और उसके बाद जब कोई दुश्मन आता है मैं गोली निकालता हूं, बंदूक निकालता हूं, लेकर रखता हूं और उड़ा देता हूं, फिर कानून मेरे को सजा देगा कि नहीं देगा? क्योंकि मैंने सुना दुश्मन को गोली से उड़ा देना चाहिए देखते ही। लेकिन वो किसको बोला गया? मिलिट्री वाले को, जो युद्ध में जा रहा है। वो हमको सिविलियंस को नहीं। या यीशु जब बात कर रहा है अपने वो राज्य के बारे में, जब भी यीशु बात करता है राज्य का मतलब उसका मिलिट्री है, और वो मिलिट्री प्रेम की मिलिट्री है, और वो प्रेम का हथियार लेकर चलता है, और उस हथियार में गोली मारने के लिए बोलता। कैसा गोली मारने बोलता है? एक गाना है, एक आंख मारूं तो दूसरी आंख मारूं तो गोली लग जाता है, वैसा यहां पर प्रेम की गोली चलती है। कौन सी गोली? जब बोलता है जब तुम राज्य में जाओ और तुम परमेश्वर की तरफदारी करते हुए जब तुम वहां पर जाओगे, तब तुम क्या करना? सामने वाला आकर मार रहा है, वो तुमको नहीं, वरन वो परमेश्वर को मार रहा है, बिकॉज यू आर बीइंग सेंट एज एन मैसेंजर ऑफ गॉड। अभी एक राजा, पुराने जमाने में ऐसा होता था, एक राजा है और वो अपना मैसेंजर भेजता था, और वो दोनों में युद्ध चलता है। युद्ध में वहां एक राजा खड़ा है, यहां एक राजा खड़ा है। इसने एक मैसेंजर को भेजा सफेद झंडे के साथ में, और मैसेंजर जाता है, उसको देता है एक चिट्ठी राजा का। वो सामने वाला राजा मैसेंजर को मारेगा नहीं, क्योंकि वो उसका मैसेंजर है। लेकिन यदि उसने मैसेंजर को मार दिया या कब्जा कर लिया या पकड़ लिया, इसका मतलब है कि युद्ध अवश्य होना ही है। किसके बीच में होगा? मैसेंजर क्या और उस राजा का युद्ध नहीं होगा, राजा का और राजा का युद्ध होगा। ये जो शायद दूसरा दुश्मन है उसका और राजा का। हम जब किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वहां जाकर के बकर करना नहीं, कुछ भी बकवास नहीं करना। वहां पर एक गाल मारो तो दूसरा दिखाने का मतलब हुआ यू आर जस्ट ए मैसेंजर ऑफ गॉड। इफ समबडी स्लैप्स यू, ही इज स्लैपिंग गॉड। यदि कोई तुम्हें चाटा मारता है, उसने परमेश्वर को मारा, तुम चुप बैठो और देख अब आगे क्या होता है। यही तो विश्वास है। विश्वास होने पर ही यह चीज क्रियान्वित होता है। जब विश्वास है तो तुम्हारे मुंह से किसी सिचुएशन में बुरी बुरी बातें किसी के लिए नहीं निकलेगी। यदि तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं तो तुम कहते तो हो विश्वास है, लेकिन असल में तुम्हारे अंदर परमेश्वर का ना तो प्रेम है, ना तो उसके प्रति विश्वास है, ना ही कुछ है। तुम अपने आप को धोखे में रखे हो, बिकॉज योर रिलेशनशिप इज जस्ट ए गिव एंड टेक पॉलिसी। तुम क्या कर रहे हो? गिव एंड टेक पॉलिसी में फंसे हुए हो। ये दूंगा तो वो मिलेगा, वो दूंगा तो ये मिलेगा। अगर ऐसा है तो आज ही परमेश्वर को छोड़ के पीछे हट जाना चाहिए। नॉट नेसेसरी टू मूव अहेड। यू आर नॉट द सोल्जर ऑफ गॉड, यू आर नॉट द मैसेंजर ऑफ गॉड, यू आर नॉट द चोजन वन। बिकॉज इफ यू आर ए चोजन वन, यू विल शो द कैरेक्टर ऑफ गॉड इन यू। अगर आप परमेश्वर के राज्य के संतान हैं तो आप पिता को दिखाएंगे, और परमेश्वर के राज्य के योद्धा हैं तो आप परमेश्वर की सामर्थ को दिखाएंगे। और परमेश्वर की सामर्थ श्राप में नहीं, आशीष में है। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु ने बोला, जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे आशीष दो। ऐसा करके वो फंस जाएगा,
because you will not be found guilty, but the person who has done will be found guilty at that time. But यदि तुमने किया तो तुमने पहले ही सब कुछ तहस नहस कर दिया. You are not the person from the kingdom, or otherwise तुम उसके लायक नहीं, तुम उसके योग्य नहीं. अगर तुम हो तो तुम ये सोचकर चलो कि राज्य में तुम्हें कैसा व्यवहार करने के लिए रखा गया और तुम कैसा कर रहे हो. अभी तक क्या तुम दूध पीते बच्चे हो, ऐसा पूछता है. यहां पर लिखा देखिए 30 में, जो मेरे साथ नहीं, मतलब मन से, थॉट से, विचार, जग्गी वासुदेव साथ नहीं है. उसने मजाक उड़ाया. ओशो ने बोला ऐसा हंसता है, बोलता जीसस सेज, ऐसा रखता, जीसस सेज दैट इफ यू वांट टू वॉक डेली विथ गॉड you have to take the cross on your shoulder. But I don't believe it. ऐसा ओशो बोलता, मैं नहीं, ओशो बोलता है, I don't believe it. Why is it necessary to pick the cross on the shoulder? Why I have to pick? मैं क्यों क्रूस को अपने शोल्डर पर उठाऊं? उस जैसा बेवकूफ संसार में नहीं है. क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु ने बोला अपने क्रूस को अपने कांधे पर उठाकर चलो का मतलब क्रूस को कांधे पर क्यों उठाना है? व्हाई इज इट नेसेसरी? मैं नहीं उठाता उसको, क्रूस को नहीं, मतलब उसका लिटररी मीनिंग लेकर मजाक उड़ाना. लिटरली आप ओशो डालकर जीसस क्रॉस लिफ्टिंग उसमें बोलेगा, वो बोलता है क्योंकि वो यीशु के साथ. आई डोंट बिलीव इट बोलता है, मैं उसको बिलीव नहीं करता बोलता है. आई डोंट फेवर इट बोलता है. क्योंकि निकम्मी बातें तुमने परमेश्वर के विरोध में, जब तुम अपने माता पिता भाई बहन अपने आप से अपने दोस्त किसी से भी निकम्मी बातें करते हो तो याद रखना तुमने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया है. परमेश्वर को सोचकर मानते तो हाँ, लेकिन साथ छोड़ दिया है. ऐसा करने के द्वारा क्या होता है? और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है. वो मेरे विरुद्ध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी. हम एक गलत फहमी में हैं. हम ये सोचते हैं हम जो बोल रहे हैं पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सोचते हैं. याद रखना, यीशु पर विश्वास करने वाला हर इंसान पवित्र आत्मा उसका मन, पवित्र आत्मा का वो मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है. और जो भी तुम, चाहे वो अभिषेक प्राप्त हो या नहीं है, यीशु पर विश्वास करते हुए अगर उसको उद्धार करता और प्रभु स्वीकार किया कोई भी जन के विरोध तुम अगर बोलते हो तो इसका मतलब तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में बोला. यू हैव स्पोकन अगेंस्ट, इफ इट इज योर हस्बैंड और फॉर योर वाइफ. बी केयरफुल. तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ ही बोला है और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि उसके बगैर कोई यीशु को प्रभु बोल ही नहीं सकता. और ये अनपार्डनेबल है. यह सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी. पवित्र आत्मा की निंदा, तुमने अपने पिता को अपनी माता को तुच्छ जानकर कुछ बात किया, क्षमा नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला है. क्योंकि शी और ही, भाई और बहन कोई भी हो, तुम्हारा दुश्मनी करने वाला अगर यीशु पर विश्वास करने वाला है, सावधानी से बात करना. अगर वो नहीं है तब भी हमको प्रेम दिखाना, दुश्मन से भी प्रेम करना, लेकिन यहां सावधान रहना. यहां प्रेम के साथ साथ और सावधानी की जरूरत है. इसीलिए क्या होता है, हम व्यर्थ में अगर अब यहां पर बात आता है, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो बोले नहीं किसी के खिलाफ, हमारे मन में आया ये वैसा है ना, वो तो ऐसा है, वो तो ये है, हो सकता गलत हो, क्योंकि समय आने के बाद प्रूव हो जाएगा. तब क्या करोगे? तुम्हारे अंदर में जो थॉट भी आता है, यीशु ने बोला जो कोई बुरी नजर से देखा उसने व्यभिचार कर लिया. मतलब तुम्हारे थॉट, अगर तुमने नफरत किया है,
नफरत किया और नफरत करते हो अपने भाई से, तो तुमने उसका खून कर दिया। मतलब ऑलरेडी द बीज ऑफ दैट मर्डर इज इनसाइड यू, दैट्स व्हाई दैट हेट्रेड इज कमिंग। तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ किया है। याद रखना, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, कोई भी हो, अगर वो यीशु को प्रभु कह रहा है और मान रहा है, गलतियां हो रही हैं उससे, that God will take care, not you. You do not try to become a judge, because to be a judge is the job of God, not yours. न्याय करना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। अगर हमने कहीं गलती से भी किसी एक को भी हमने न्याय किया, ये बेकार किया, ये ऐसा है, ये, जब तक परमेश्वर ना बोले। एलिया ने घोषणाएं की, अब तक ऐसा हुआ और अब ऐसा होगा, परमेश्वर ना बोले, जब तक परमेश्वर आपको ना दिखाए। या तो आप झूठे भविष्यवक्ता हो जाएंगे, परमेश्वर नहीं बोला आपने बोल दिया, तो झूठे भविष्यवक्ता हो जाएंगे। यदि परमेश्वर ने बोला नहीं और आपने बोला, तो ये पाप ठहरेगा और पवित्र आत्मा के खिलाफ की बात ठहरेगी। तो झूठे भविष्यवक्ता भी नहीं होना है। पवित्र आत्मा के खिलाफ कोई भी इंसान, आप मत सोचिए पता नहीं उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु बोलने वाला यीशु को पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है, वो परमेश्वर का मंदिर है। सामर्थ की बातें अलग है। तो अब यहां पर हुआ कि यहां क्या बोलता है, आज मैं बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा जाने पर लोड करने में भी टाइम लगता और उसके बाद उसमें परेशानी भी आती। तो यहां पर क्या लिखा कि और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता, मतलब बटोरता। राज्य में हम क्या के लिए बनाए गए हैं? परमेश्वर ने हमें मजदूर बोला, मजदूरी की कमी है तो प्रार्थना करो कि प्रभु मजदूर भेजे। मतलब क्या हुआ? बटोरने वाले। जो यीशु के साथ उसके तरीके से नहीं बटोरता, वो क्या करता है? बिखेरता है। अब वो किसके खिलाफ है? परमेश्वर के काम को बिखेरने वाला बच सकता है। हमारे जिंदगी में हमारे लिए की गई भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी। तुम ये सोचते हो कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दिया और कहा है कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं तुम्हें आशीषित करता हूं, तुमने दशमांश दिया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम गिरजाघर गए, तुम लोगों के सामने में अच्छे काम किए, परमेश्वर के लिए भी अच्छा सब कुछ किया, ऐसा तुम सोचते हो। लेकिन क्या लिखा है? लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर तुमने ऐसा कर दिया तो सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि वही वहां पर ला करके तुमने अपनी ही बातों से निर्दोष और अपनी ही बातों से दोषी ठहराए जाते हो। अभी तुरंत हो जाता, वो न्याय के दिन तो होगा, लेकिन इसका शुरुआत यहीं से हो जाता है। आज संसार में न्याय के दिन में हमको उस आशीष की जरूरत ही नहीं है। जो आशीष परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, उसकी जरूरत अपने आप से होने वाली बातों में रहेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। लेकिन यहां पर उस आशीष की जरूरत है। फिर हम बोलेंगे ऐसा क्यों मेरे साथ होता है? क्योंकि समय समय पर शैतान तुमको ऐसा उकसाता है, ऐसा उकसाता है कि तुम अपने किए कराए सबको दुष्ट आत्मा के हाथ में, दुष्टों के हाथ में, दुष्ट के हाथ में, शैतान के हाथ में सौंप कर राज्य में जो चीजें आशीष की फलवंत होनी चाहिए उसको खो देते हो। फिर बाद में जब एक कहानी है ना, जहां पर एक आदमी अंधा था, उसको आंखें बांध दे अंधा ने आंखें बांध देते हैं और एक दीवार में ऐसा चारों तरफ बोलते हैं कि जहां से दरवाजा है वहां से निकल जा। वो क्या करते हैं? यहां से शुरू करता है, ये छूते 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 जाता है, एक ही जगह दरवाजा खुला हुआ है तो छूते जाता है, यहां तक पहुंचता, अरे यार इतना दूर आ गया, अब तक नहीं मिला, छोड़ देता, आगे बढ़ जाता, वो दरवाजा छूट गया, उसका निकलने का द्वार खत्म हो, क्योंकि उसने थक गया। He became weary because there is no guidance. He is thinking of everything according to his own mind. He is not taking the real guidance from God. That's why he is frustrated. वो इरिटेट है, फ्रस्ट्रेट है, मरमर करता है, वो परेशान रहता हमेशा। यहां पर मेरे से निकाल लीजिए फिलिपियों 2:14, फिलिपियों 2:14, 2:14, उसमें लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। तुम्हारी बहन तुमको आकर बोलती है कर दो, वो कर दो, तुम हाँ तुम्हारा ऐसे ही है, तेरा ऐसे ही है, मेरा ऐसे ही, ये ऐसा वो वैसा,
तुम्हारा भाई आकर बोलता अरे तेरा कोई काम नहीं, तेरे को क्या मालूम है, ये ऐसा वो ऐसा। फिलिपियों को तो ये पौलुस बोलता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ाए मतलब कंप्लेनिंग एंड मर्मरिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। Complaining means you will go to that person and tell what is what. Murmuring means you will not tell a particular person, but you will try to tell those things in a small voice, but the people to hear. छोटी आवाज तो रहेगी, लेकिन ऐसा तुम कोशिश करो सबको सुनाई दे कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो किसी बात को लेकर के और बुड़बुड़ 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 करते रहोगे। इससे अच्छा कोई चीज को न करना बेहतर है, बुड़बुड़ करने से, मरमरिंग करने से, कुड़कुड़ाने से, और बिना विवाद के। हर बात में आजकल मैं देखता हूं कि हर इंसान छोटी सी छोटी बात में अगर उसको कोई चीज करने को बोला जाता है, कोई छोटा इंसान बड़े को बोलता या बड़ा इंसान छोटे को बोलता, चिढ़ पैदा हो ही जाता है। अब ये बोलेगा और मैं करूंगा, या ये बोलेगी और मैं करना है क्या? अपना नहीं कर सकते, अपना नहीं कर सकती क्या? तुम राज्य के योग्य नहीं, क्योंकि राज्य की योग्यता इन बातों पर निर्भर होती है। गॉड डिस्पाइसेस पीपल हु मर्मर। जैसे पुराने नियम में मर्मरिंग करने के कारण से कितने सारे लोगों ने अपने जान से हाथ धो बैठा, वैसा यहां बोलता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक। हमारा क्या आज हम प्रार्थना क्या किए थे? हे प्रभु, तू अपनी कलीसिया को बेदाग, बेझुर्री और निष्कलंक, बिना किसी कलंक के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना। यहां ये बोलता है पौलुस कि तुम जीवन का वचन लिए हुए क्या करो? जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो। तुम जब व्यवहार करो तो जीवन का वचन, जीवन हमारे पास क्या है? जीवन का वचन, और वो जलते हुए दीपक के समान, मतलब बुझा हुआ जीवन का वचन नहीं। तुम खुद तेल रखते हुए, अभिषिक्त होते हुए उस वचन को बड़े ध्यान से, धैर्य से समझाते हुए, संभालते हुए दुनिया को दिखो कि वे तुम्हारी तरफ आशा भरी नजरों से देखें और उससे पहचाने इनमें कोई और बात है, ये कोई और है। यहां क्या लिखा? इसीलिए सब बातें क्यों बिना कुड़कुड़ाए, निष्कलंक रहने के लिए। जब मौका है कुड़कुड़ा दिए, और जब मौका है फिर ठीक हो गए, फिर कुछ साल ठीक रहे, फिर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए। फिर बोले एक ही बार तो कुड़कुड़ाया ना, 2 बार तो कुड़कुड़ाया ना, कट गया, कट जाएगा, कोई यूज नहीं है फिर। क्योंकि न्याय के मत्ती के अनुसार से 12:36 के अनुसार से न्याय के दिन वे हर एक बात जो तुमने घमंड में फूल कर या इल्जाम लगाते हुए तुमने माफ न कर पाने की स्थिति में होकर किसी बात को अगर तुमने बात किया है, उस हर एक बात का लेखा कोई तुम पर दोष नहीं लगाएगा, केवल वह जो तुमने बात किया लिखा है, कोई दोष नहीं लगाएगा। यही आ जाएगा, और यहीं से, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। फ्यूचर इज दैट। अभी से सोच लो, अपनी ही बातों के कारण किसी ने कुछ नहीं भरमाया, तुम अकेले हो मान लो, फिर भी तुम उल्टा सीधा बात करते हो, उल्टा सीधा सोचते हो, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को तुच्छ जानने के द्वारा अपने आप को बड़ा दिखाते हो। अपने आप को कई बार लोग क्या, बड़ा दिखाना कैसे होता है मालूम है? बड़ा दिखाने का मतलब पैसे वाला नहीं, बड़ा दिखाने में दुख में बहुत बड़ा हूं, इसको इमोशनल अत्याचार बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा दुखित हूं तुम्हारे कारण, मैं बहुत ज्यादा दुखित हूं इनके कारण, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं इनके कारण, आई एम ए लूजर बिकॉज ऑफ दीज पीपल।
I am a loser now. I have not attained my thing because of such reasons. परमेश्वर का मतलब क्या है? आशा ना. परमेश्वर मतलब क्या है? होप ना. So when there is hope, means living God, if he is there for you, there is always a way. But you don't want to trust and believe for a momentary thing. एक क्षण भर के लिए अपने आप को दुखित करके और दूसरों को फ्रस्ट्रेट करके बकवास करके फिर खुद को याद रखना, तुम इसका लेखा दोगे, क्योंकि यू आर नॉट इन द साइड ऑफ गॉड. तुम मेरे तरफ नहीं हो. मेरे मतलब परमेश्वर की तरफ नहीं हो. यीशु बोलता है यू आर इन द ऑपोजिट साइड. You are not in the thought process and the working process of what I am doing for you. Because for you, everything, हम तो जानते हैं, सब जानते हैं, अंबानी भी जानता और हम भी जानते हैं, सब कुछ यहां छूट जाएगा. फिर भी इन बातों को परमेश्वर के सामने हमने परमेश्वर को तुच्छ जाके इन बातों को बड़ा किया. इसलिए तो डर नहीं है ना. इसीलिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना. इसलिए तो कुछ भी बात कर सकते हैं. फिर बाद में बोलेंगे फिर मैंने, प्रभु तूने मुझे क्षमा कर दिया है, यीशु ने मुझे, यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं धुल चुका हूं, मैं ये हो चुका हूं. लेकिन जो उसके बाद तुम कर रहे हो वो अभी बाकी है. जब तक कि तुम इसका एहसास करके यहीं छोड़ नहीं देते, ये तुमको डिग्रेड करता चला जाएगा. योर नेम हैज बीन रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ, बट देयर इज अ चांस दैट इट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम दैट बुक. इसलिए मूसा जब बोलता है हे पिता यदि चाहे, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दे दी तो इन्हें ना बचाए, तो मतलब निकाला जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ गॉड. वी मे थिंक them as a smallest one. Maybe they are not a famous people on this earth. कितने बड़े और कितना क्या ऐसा हो सकता ना हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो बहुत ही बहुमूल्य हो सकते हैं. एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, उस समय क्या होगा? हर एक शब्द परमेश्वर बोलता तुम्हारा निष्कलंक ठहरना मरमरी से जुड़ा हुआ है. मतलब तुम्हारे कोई बड़ा पाप करने की जरूरत ही नहीं है. यही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा के विरोध में है और तुम समझ बैठे हो. उसके अंदर तो रबा 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 साखा रबा रबा नहीं है बोल रहा है, या फिर उसके अंदर चमत्कार यीशु नाम से जी उठ जा, यीशु नाम से, ये सब नहीं कर रहा है, इसलिए उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं. ये गलतफहमी मत पालना. Every person who says Jesus is my God, my Lord, my Savior, and he died for me and he is going to come, जो विश्वास करता वो बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर सकता. क्या तुम नहीं जानते ये तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? जो कुछ भी तुम बोलते हो वो पवित्र आत्मा के खिलाफ ही बोलते हो. यहां कोई बचत नहीं है. नो वन इस चीज से बचा हुआ नहीं है. हर एक तुम्हारी बीवी को देख के तो ये मत सोचना अरे ये तो क्या है, मैं तो बहुत बड़ा प्रभु का दास हूं, मेरे को बाइबल ज्यादा मालूम है. नहीं, तो ज्यादा मालूम इसे लिखा जिसको ज्यादा दिया गया वो ज्यादा दंड के योग्य ठहरेगा. हो सकता है जीवन की पुस्तक में से नाम भी कट जाए इस बात को लेकर के, क्योंकि तुमने डायरेक्ट परमेश्वर को चैलेंज किया है. सबसे ज्यादा खतरा हम मसीहों को है जो यीशु को विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम पीछे में चुगली करके, पीछे में उल्टा सीधा बात करते हैं. उल्टा सीधा बात करते हैं, उल्टा सीधा बात, कुछ भी बात करते, निकम्मी बात करते और अपने मन को सेटिस्फाई करके एक निर्णय पे पहुंच के फिर उसके बाद से आगे के लिए बात को बंद करना, रोकना या फिर खुला हुआ ना रहना, ये सब आता है. तुम्हारी परीक्षा और कहीं नहीं हो रही है, यही चल रही है. दिस इज द एग्जामिनेशन दैट यू आर गिविंग एंड यू मे फेल and you have failed in so many ways. अगर ये लंबा चला नाम कट जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते. जब प्रभु ही नाम काट दे
क्योंकि उसको सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं चीजों से है कि परमेश्वर को जानते हुए उसको तुच्छ जानना। उन लोग जो हम सोचते हैं ये तो ऐसी ही कोई है गरीब, इस तो परमेश्वर मानते क्या हो गया, कुछ भी सोच लो इसके बारे में ना। इसीलिए तो परमेश्वर बोला गरीब को तुच्छ न जानना, विधवाओं की सुधि लेना, अनाथों की सुधि लेना। याद रखना, जब तुम्हारे पास में पावर दिया जाता है उसका इस्तेमाल तुम कैसे कैसे करते हो, याद रखना। सही दिशा और दशा में रखना है। कैसे कैसे हम उसका इस्तेमाल करते, हम मेरा तो उसका कोई नहीं है, चलो करो, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, ऐसा नहीं चल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल दैट वे, क्योंकि हमारी परीक्षा इन्हीं का, इसीलिए परमेश्वर बोला सुधि लो, गरीबों की सुधि लो। इसका मतलब क्या हो मालूम है, तुम गरीबों की सुधि लेते लेते, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, और तुमने इसको अगर तोड़ा तो तुमने परमेश्वर के विरोध में तोड़ दिया, उसका तो छोड़ दो। इसलिए इनसे इनमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बोला इनकी सुधि लो, उसमें ताकत है, क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर है। ये जो सामने वाला है तो चला जाएगा, उसका श्राप भी नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, वो याद रखना है। गॉड इज नॉट गोइंग टू लीव, क्योंकि वो हर एक बात का न्याय होगा। इतना आसानी से नहीं बचोगे। उद्धार तो सेंत मेत में मिला, उसको बरकरार रखना कैसे है, जो अंत तक विश्वास योग्य बना रहेगा, इसमें ही शामिल है। कुछ भी बकवास मत कर देना किसी के भी विरोध में, अभिषिक्त के विरोध में तो करना ही नहीं, लेकिन ये मत सोचना अरे इसमें पवित्र आत्मा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, सीधी बात। और जो मेरे साथ नहीं बट रहा तो बिखरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य का सब प्रकार का पाप क्षमा और की जाएगी और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र में विरोध में कोई बात कहेगा मनुष्य के पुत्र में, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के, मतलब ये क्या हुआ, यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मनुष्य के पुत्र के विरोध में कहेगा मतलब यीशु के विरोध में कहेगा, उसको यीशु क्योंकि क्षमा करने की योग्यता को रखता है, क्षमा करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जो कहेगा का मतलब इंसान। ये समझना है इस जगह में क्या लिखा है, मेरा जाना अवश्य है, यदि मैं न, जो पिता ने जिस आत्मा को देने के लिए तुम्हें वादा किया वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि मैं नहीं चला जाता। जब वो चला जाएगा तो योएल 2:23 के अनुसार से हर एक आत्मा पर, हर एक मनुष्य पर जिसके ऊपर चमड़ी है, हर एक इंसान पर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। मतलब ये जो पवित्र आत्मा के विरोध की बात है, ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। इंसान जिसके अंदर चमड़ा है, जिसके अंदर लहू बहता, और जो पवित्र आत्मा जिसके ऊपर उंडेला गया है, उसके विरुद्ध में है हर इंसान। क्योंकि लिखा आत्मा इंसानों पर तुम्हारे दास दासियां भविष्यवाणियां करेंगे और स्वप्न देखेंगे। दास दासियां, नौकर नौकरानियों को तुच्छ न जान। दास दासियां भविष्यवाणी का मतलब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। यहां क्या लिखा, यहां तक यीशु को गाली देने वाला बच जाएगा, क्योंकि तो परमेश्वर है, वो माफ करता है। लेकिन इनको, इन छोटों में से किसी एक के साथ जो तुमने किया वो तुमने मेरे साथ किया, परमेश्वर बोलता है। तो क्या हुआ, हर इंसान पर अगर आत्मा उंडेला गया तो पवित्र आत्मा कहां पर है आज, वो सब जो इंसान है। जितनों को भी आप यीशु नाम से उसको विश्वास करने वाला समझते और जानते। एक दूसरा, जब परमेश्वर बोला गरीबों की सुधि लेना, अनाथों की सुधि लेना और विधवाओं की सुधि लेना, ऐसा जब बोलता है वो आज्ञा उनके साथ चिपका हुआ है। उसके विरोध में वहां क्या लिखा, जो मेरे विरुद्ध में है, जो मेरे साथ विरोध में है वो मेरे साथ नहीं है, मतलब उसकी बात को तुच्छ जानता है। मैं इसमें बहुत इसलिए सावधान रहने के लिए हमेशा बोलता हूं और कोशिश भी करता हूं, चाहे दुनिया भाड़ में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का
द्वारा से जो रिश्तों को परमेश्वर ने बोलकर किया या हमें समझाया और दिया, इसमें सावधान रहना है। संबंध न रख चलेगा, लेकिन तुच्छ न जान, तुच्छ न जान, क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा को तुच्छ जाना है। बाकी सब क्षमा किए जाएंगे। तुम चोरी करते हो क्षमा हो जाएगा, तुम झूठ बोलते हो क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा, इंसान जो प्रभु बोलता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से। तुमको पता ही नहीं कहाँ परीक्षा चल रहा है। तुम्हारे माँ के द्वार से परीक्षा आएगी, बाप के द्वार से आएगी, रिश्तों के द्वार से आएगी, भिखारी के द्वार से आएगी, रास्ते में आएगी, पहचान वाले अनजान किसी से भी आएगी। कुछ भी बात करना, वहां जाके इसको तू ऐसा मत कर, ये वैसा वो वैसा मत कर। तुमको पता ही नहीं, वहां एक आज्ञा है और परमेश्वर ने कहा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया गया है। तू अपने परमेश्वर के साथ प्रेम और अपने पड़ोसी के साथ, तो कैसे बात कर पड़ोसी से? अरे तू ऐसा वैसा बात मत कर। वहां सावधान रह, क्योंकि तू ऐसा करते हुए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। जग्गी वासुदेव को नहीं मालूम, क्योंकि वो यहां मारने को, यहां दिखाने को लिटरली बता रहा है। बाकी चीजों के लिए तो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ऐसा होता है। when you think there is a conscious mind and there is a subconscious mind, and that subconscious mind there are certain things that works, and that is the most important thing. Even we can predict from where you have come and where you will go. ये सब तत्व में आ जाएगा। जब क्रूस उठाने की बात आएगी, वहां तत्व नहीं रहेगा, शोल्डर दिखेगा। इनको क्या दिखता है? शोल्डर। He says that you have to lift your cross on your shoulder, but I say I don't agree with that. I say no, why it is necessary to draw on the shoulder? ऐसा बोलकर बेको बनाएंगे, बाकी तत्व ज्ञान बहुत बकवास और बखान करेंगे। ये है दुष्ट, ये परमेश्वर विरोधी है। परमेश्वर मखौल नहीं, तो पवित्र आत्मा मखौल नहीं है। तो किसी को मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। रोते हुए मजाक मत उड़ाना, हंसते हुए भी मजाक मत उड़ाना। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हम क्योंकि हम रो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा वैसा रो रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं ना। रोते हुए भी मजाक ही उड़ा रहे हैं, सेम थिंग, ओनली दी माइनस एंड प्लस, दैट्स ऑल। न्यूट्रल रहना है। रोते हुए तुम परमेश्वर को तुझ जान सकते हो। तुमने अगर, अब मैं यहां पर बैठा हूं और मेरी बेटी मान्या है और एक छोटा सा वहां से एक कीड़ा आ रहा है, मैं रो रहा हूं, अरे कीड़ा आ रहा है, ऐसा बोलेगी तो मुझे तुझसे जान रही है। उसको क्या बोलना चाहिए? देखो पापा, वहां कीड़ा है, मार दो उसको। उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुमने अपने परमेश्वर को साथ में रखकर परमेश्वर के, शैतान के सामने में तुमने अपने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। फिर क्या विश्वास और फिर क्या प्रेम, फिर क्या सुनना और फिर क्या करना? छोड़ दो और चले जाओ, क्योंकि वो तो अंत में नष्ट होना ही है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही पता चल रहा है तुम परमेश्वर साथ नहीं हो। छोड़ दो ना। क्यों अपने आप को धोखा देके दुख दे दो? धोखा मत दो ना अपने आप को। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे रोने से चीजें बदल गई? रोने से भी चीज तो वही है। मुर करने वाले, बुड़बुड़ाने वाले रोते ही रहते हैं। ये रोने का ही तो अंजाम है किसी चीज को। जैसे मिस्र में से निकलने के बाद इजरायली लोग ने क्या किया? हमको खाने को नहीं मिला, हमको खाना, मेरा ये खाना वो खाना, ऐसा खाना वैसा खाना, मसाला खाना बिना मसाला खाना, मेरा इतना खाना उतना खाना उनके लिए था। वही चीज, मेरा पैसा, मेरा कमाई, मेरा कैरियर, मेरी शादी, मेरा घर, मेरा लोन, मेरा ये मेरा वो। अभी तो कुछ लोग तुम्हारे साथ थे, कुछ लोग चले गए ना, सब चीज को छोड़कर। कभी न कभी हम भी चले जाएंगे ना, इसके लिए इतना क्यों मरते हो? क्या तुम्हारे पास ये मौका नहीं
कि तुम इस इन चीज़ों में जब तुम्हारे सम्मुख में ऐसी ऐसी बातें आए तो तुम लोगों को अपनी बात, अभी मेरे हाल ही में एक चीज़ हुआ था, हमारा एक गोडाउन था जिसमें पूरा लाइट से और लाखों रुपए के सामान और लेज़र का मशीन वो सबसे भरा हुआ था। तो आंधी आई और वो शीट उठ के चला गया, गोडाउन का उड़ गया, क्योंकि उसमें हुक नहीं लगा था जिस गोडाउन को हमने किराए में लेके रखा था। रात को आंधी आई, बिना बोले परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वहां पर वो जगह ऐसा हो गया, चल वहां जाके देख। मैंने जाके देखा, पूरा उड़ गया, पूरा पानी अंदर आ रहा है, पूरा नया नया सामान, ये वो, कम से कम वहां पर 10 लाख का सामान पड़ा हुआ है मशीन से। जब निकाले सब सामान, एक भी सामान नुकसान नहीं हुआ। निकाले, ओनर आया, वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। तो मैं ओनर में से पूछा, कुछ नुकसान हुआ क्या? मैं बोला उसको, अरे जिंदगी में सुनिए, थ्रिल होना चाहिए, ये सब थ्रिल है, ऐसा होगा तो कुछ हो रहा है, इसको जाकर के सिर में लगा के बैठाना नहीं चाहिए, ये सब होते रहता है जिंदगी में। उसको गिल्टी फील हो रहा है, बट आई मेड हिम इस उसका आंख उसका अजीब सा लगा है। बाकी लोग क्या करते हैं, हाँ आपको ना वहाँ पर ना शीट लगाना था, ऐसे कर दिए, ऐसा कितना नुकसान हो सकता था, अगर हो गया होता तो, अगर ऐसा होता तो, ये होता तो, ऐसा हुआ है ना, ऐसा गया ना, ऐसा आया ना, ये भी बोल सकते हैं। ऊक डालना था आपको, आपको वैसा करना था, आपको वैसा करना था, शिकायत करके बुड़ करके, क्या यार तुमको इतना भी अक्ल नहीं, क्या तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया? मैंने उसको बोला हंसते हुए, डोंट वरी, दीज आर द थिंग्स दैट ब्रिंग्स थ्रिल्स इन थ्रिल इन आवर लाइफ। It happens, it comes and goes. We have to be very careful in future, but it is not a bad thing that has happened. At least in a small way we could understand. आगे चल के हो सकता बड़ा गोडाउन हो और उसमें 10 करोड़ का माल रखा हो, तब ये तो सिर्फ 10 लाख का माल था। वो अजीब सा देख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं इतना खुश होकर क्यों बोल रहा हूँ। ऐसा बोल के वहां से हट गया, क्योंकि मरमर किया जा सकता है। उस दिन रात को हम लोग 5-6 लोग मिलकर 2 घंटा सब सामान को शिफ्ट किए, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। लेकिन क्योंकि उस समय नौकर तो आएंगे नहीं कहीं से, रात को 11 बजे कौन आएगा, किसको फोन, हेलो आ जाओ, सब खराब हो जाएगा। खुद को ही करना, खुद ही भीगना, सब कुछ करना, लेकिन बड़बड़ मत करना। इट इज नॉट अ मैटर, बिकॉज वी आर पीपल हु हैव द पावर ऑफ वर्ड टू क्रिएट। जो मरमर करता है, जो छोटी छोटी बात में उनकी जिंदगी में बहुत सारी बातें कमी हो जाती है, परमेश्वर उनको बड़ा के लिए रखता, वो बन के छोटे ही रह जाते हैं। कारण क्या? कारण ये कि भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा के द्वारा से ही दी गई है उनकी जिंदगी में। ठीक है, हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा भविष्यवाणी देता है ना, देता है। जब पवित्र आत्मा ही शोकित होगा तो उसकी बातें कैसी होंगी? फिर उसके बाद में वही हमारे विरुद्ध में न्याय में आके खड़ा हो। फिर मल्टीप्लिकेशन रुक जा, ब्लेसिंग मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है, चीजें खत्म हो जाती है। फिर हम बोलते हैं मेरे जिंदगी में, क्योंकि तुम समय समय पर जब जब भी परीक्षा आती है, परीक्षा का मतलब है तुमको समझ में नहीं आएगा और तुम्हारी जिंदगी में कुछ कंफ्यूजन का स्टेट होगा विथ फियर, और वो तुमको ऐसा घेर कर रखेगा कि तुम वहां गलती कर जाओगे, जबकि नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों को वही गलती नहीं करना चाहिए। अगर तुमको गुस्सा आता है तो उस गुस्से को ले जाकर परमेश्वर सामने रख दो, क्रोध आता है तो परमेश्वर सामने रख दो, और फिर जब मौका मिले किसी को मदद करने का तो वैसे ही करो जैसा तुम नॉर्मल थे, ताकि तुम्हारे द्वारा से चीजें, स्वर्ग की बातें प्रकट हो। When you stand, let the Father God stand with you. वो हमारे साथ खड़े होकर के उनका सामना जो हमसे हो रहा है दूसरों से परमेश्वर का सीधा हो जाए, और हम एक का दिखाने के बजाय 2 दिखाने के लायक हंसे ना। आजकल के युग में कैसा होता है, एक के दिखाओगे तो दूसरा दिखाओगे क्या? नहीं, वो बात नहीं। मैंने जैसे बोला, मिलिट्री वाले को बोली गई बात को मैं नहीं ले सकता, चेलों को बोला गया था। हम सब चेले हैं जो विश्वास में चलते हैं, हमको बोला गया है। साधारण जो अभी अभी नए नए विश्वास में आए होंगे या कम कमजोर होंगे, उनके लिए नहीं।
तो यहाँ पर सावधान रहना। कितना टाइम हुआ? तो 1 घंटा हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। सिंपल सी बात, वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। क्या बोलता है? तो तुम्हारे वश में जिसके सहायता से निकलते हैं, इसीलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि परमेश्वर आत्मा की सहायता से दुष्टात्मा निकालता हो, तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ चुका है। क्या यहाँ की एक और न्याय की बात आ रही है? यहाँ लिखा 12:27 में, भला यदि मैं, उसको बोला गया यीशु को, ए तो शैतान के द्वार से निकाल रहा है, तो ना ऐसा कर रहा है, तो ना वैसा कर। जब कोई भी तुमको शैतान, शैतान के बच्चा, शैतान की बेटी, शैतान का बेटा ऐसा वैसा बोलता, तो खुश हो जाना, क्योंकि यीशु को भी वही बोला गया है। तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, कोई गलत तरीके से तुम हो सकता है हैंडल नहीं कर पाए हो, लेकिन इसके उनके बोलने से, किसी के बोलने, शैतान की बेटी नहीं, जो बोल रहा है वो शैतान है, जो कर रहा है वो शैतान है। हम अगर दूसरों को शैतान बोल रहे हैं तो हम शैतान हैं। हाँ, परमेश्वर हमारे द्वार से अगर बोल रहा है वो सच है, लेकिन हम अपने मन से अगर बोल रहे हैं तो हम शैतान हैं। याद रखना। तो कि सहायता, शैतान की सहायता दुष्टात्मा को निकालता हूं, तो तुम्हारे वश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसीलिए वे ही, मतलब उन लोग जो निकम्मी बातें बोले, निकम्मी बात मतलब क्या? कुछ भी बोल देना। क्या बोले? अरे ये यीशु ना शैतान द्वार से निकालता है, नहीं मालूम, कुछ भी बक दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो बोलते हैं यहां यीशु ने इसलिए बोला, वे ही तुम, इसीलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। जो बात है तुमने बोला, व्यर्थ में बोला। आगे अंत में भी 36 में व्यर्थ में बोला। आज हमको क्षमा मांग लेना चाहिए परमेश्वर से, लेकिन ये ऐसा क्षमा नहीं होता सिर्फ मांग लेने से। ये आपको गिल्टी फील, खुद शैतान नहीं कराना, तुम खुद गिल्टी फील करो। यू शुड फील गिल्टी, नॉट Satan should not show you as a guilty person, but you have to understand that you are guilty of a sin against God. तुम परमेश्वर के विरुद्ध गिल्टी, वहां पर तुमने पाप किया है, क्योंकि मैंने बोला मनुष्य के खिलाफ, और मनुष्य के अंदर ही पवित्र आत्मा है। यीशु बोलता है मैं तो क्षमा करूंगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, लेकिन तुम इनका बिगाड़ते हो। जिंदगी में नाम खराब करने की कोशिश करते, उनके बारे में बुरा भला बोलते, पीछे में चुगलियां करते, बकवास बातें करते। तुम्हारे लिए अच्छा होने की जगह तुमको जब कोई चीज बताया जाता तो तुम्हारे मन में समझ में नहीं आया, इसलिए दूसरों को तुम गलत सोच के बैठ जाते। यह है ऐसा, यह है वैसा, कुछ ना कुछ बहाना खोजते। याद रखना, वो गलत है, वही तो गलत है, वही गलत है। आज हम इस वचन को यहीं पर खत्म करेंगे, है ना। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शैतान भी दोष नहीं लगाएगा हम पर, क्योंकि वहां पर वो रहेगा ही नहीं, वो तो बंधा हुआ रहेगा न्याय के समय, वो आएगा नहीं। वो अब लगा रहा दोष इस वक्त, उस वक्त नहीं लगाएगा। उस वक्त हम पर दोष लगाने वाला हमारी निकम्मी बातें हैं, जो हमने व्यर्थ में फालतू का बकवास, मिनिस्ट्री को तुच्छ जानते, लोगों को तुच्छ जानते, छोटों को तुच्छ जानते, बड़ों को तुच्छ जानते, और कुछ भी बकवास करते हैं। कुछ भी बकवास नहीं करना है। हम उस बात पर क्षमा मांगना है जिस बात में हमने व्यर्थ में बातें की। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।